हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जहां मैथ्स बनती है आसान। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कक्षा 9वीं के वैदिक गणित से लिया गया है। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं निखिलम सूत्र विधि से संख्याओं का गुणा। तो दोस्तों, मैं लिया हूं 16 इंटू 15। तो इस संख्याओं का गुणा करने से पहले यह ध्यान देना है दोस्तों कि यदि वह संख्या 2 अंकों वाली है तो संख्या कौन से संख्या के आसपास है, अर्थात इन संख्याओं में आधार आधार बनाया जाता है। यदि दो अंकों वाली संख्या है और वह 10 के आसपास है, जैसे कि 15 है, 16 है, 12 है, 13 है, तो उनका आधार हमें 10 मानना पड़ेगा। यदि वह संख्या 2 अंकों वाली है और वह 99, 98, 97 है, अर्थात 100 के आसपास है, तो उसी का आधार हमें 100 मानना होगा। इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। संख्या, सपोज मेरे पास संख्या क्या है, 12 है, तो आधार 10 के घात में रहता है। सबसे पहले 10 विचलन हो जाएगा क्या, यहाँ इसको थोड़ा सा समझ लीजिए दोस्तों, ठीक है। संख्या संख्या ये जो आधार है कितना है, 10 है। आधार क्या है, 10 है। तो ये आधार से के साथ संख्या का कंपेयर करेंगे या माइनस करेंगे। तो आधार में माइनस करूंगा, कितना ज्यादा हो जाएगा, ये 2 ज्यादा हो जाएगा, 2 ज्यादा है, तो प्लस 2 इसका क्या कहलाएगा, विचलन कहलाएगा। इसी प्रकार यदि संख्या क्या है, 9 है, तो आधार भी क्या रहेगा, इसका 10 ही रहेगा और विचलन क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। मतलब आधार के साथ यदि संख्या छोटा है तो माइनस, कितना छोटा है वो देखना है, जितना छोटा रहेगा उससे सामने माइनस चिन्ह लगा देना है, और जित बड़ा रहेगा, संख्या यदि आधार से बड़ा है तो वहां विचलन क्या कहलाएगा, प्लस में चला जाएगा। तो ये तो हुई 2 अंकों वाली। 2 अंकों वाली कब की बात, जब वह आधार की संख्या के आसपास हो। यदि मान लो जाए सपोज ये 99 है, तो इनका आधार हमें 10 नहीं रखना है, कितना रखना है, 100 रखना है, क्योंकि ये जो 99 है 100 के आसपास है। तो इसका विचलन क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि ये 100 से कितना कम है, 1 कम है। इसी प्रकार यदि 102 है, तो इनका अब देखिए 102 जो है किसके आसपास है, 100 के आसपास, तो इसका भी आधार क्या रहेगा, 100 रहेगा, और यहाँ क्या लग जाएगा, +2 लग जाएगा। दोस्तों, अब आप समझ रहे होंगे कि संख्या और आधार के बीच जो डिफरेंट रहता है वो हमारा क्या कहलाता है, विचलन कहलाता है। विचलन प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। अब बस आपको ध्यान देना है कि संख्या यदि आधार से ज्यादा है तो प्लस रहेगा, संख्या यदि आधार से कम है तो माइनस रहेगा। लेकिन यहाँ एक बात को ध्यान देना है दोस्तों कि वो संख्या जब हम बनाएंगे तो यह ध्यान देना है कि संख्या किसके आसपास है। यदि 2 अंकों वाली संख्या है और वह 10 के आसपास है तो उनका आधार क्या होगा, 10 होगा। यदि वह 2 अंकों वाली संख्या है लेकिन वह 100 के आसपास है तो उनका आधार क्या रहेगा, 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार 3 अंकों वाली संख्या है और वो 100 के आसपास है तो 100 होगा आधार। यदि वह 3 अंकों वाली संख्या है लेकिन वह 1000 के आसपास है तो इनका आधार क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। जैसे 998 3 अंकों वाली संख्या जरूर है लेकिन ये किसके आसपास है, 1000 के आसपास है, तो इनका विचलन हो जाएगा 2। इसी प्रकार 900 यदि 95 है तो भी इनका विचलन क्या हो जाएगा, माइनस, और ये क्या रहेगा, -5 हो जाएगा। इस तरह से आपको आधार बनाना है दोस्तों, और जो भी डिफरेंट रहेगा आधार के साथ उसको प्लस और माइनस में यहाँ लिखते जाना है। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम इसी की मदद से क्वेश्चन को हल करेंगे। 15 ये पहला क्वेश्चन मैं लिया हूं। सपोज ये हमारे पास, इसे हम निखिलम सूत्र विधि से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमारा यहाँ आधार बनाना है। पहला स्टेप क्या रहेगा, आधार बनाना। तो दोस्तों ये दो आप देख सकते हैं कि ये संख्या किसके आसपास है, 10 के आसपास है, तो यहाँ हमारा आधार क्या रहेगा, आधार ऐसे लिख लीजिए, दोनों संख्याओं का आधार 10 है। ठीक है दोस्तों,
अब यहाँ आप थोड़ा सा एक अरेंज कर लीजिए विचलन ज्ञात करने के लिए। सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए संख्या, उसके बाद फिर क्या लिख लीजिए विचलन। संख्या क्या है हमारा 16 है, यहाँ 16 लिख दीजिए 16, और यहाँ एक संख्या हमारा क्या है 15 है। तो अब दूसरा स्टेप में यह लिखना है संख्या 16 किसके साथ तुलना करना है, आधार के साथ तुलना करना है। संख्या 16 का विचलन, संख्या 16 का आधार 10 से विचलन। अब देखिए मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि यदि वे संख्या आधार से बड़ा है तो क्या रहेगा प्लस रहेगा, तो यहाँ +6 हो जाएगा। अब विचलन जो +6 आया है यहाँ लिख दीजिए +6। इसी प्रकार अब दूसरा संख्या देखते हैं दोस्तों, तीसरा स्टेप में दूसरा संख्या 15 का आधार 10 से विचलन। क्या रहेगा, ये संख्या 15 जो है 10 से क्या है ज्यादा है, तो इनका विचलन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ विचलन हम क्या लिखेंगे +5 लिखेंगे। थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में हमारा रहेगा उत्तर का दायां भाग। यहाँ 2 भाग ले लेते हैं, ये ऐसा, ठीक है। उत्तर का दायां भाग में हम लिखेंगे विचलनों का गुणनफल। आप देख सकते हैं दोस्तों कि विचलन क्या क्या है हमारे पास, एक +6 है और क्या है +5 है, तो दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 का 0 यहाँ लिख लीजिए दोस्तों, किसके लिए निकाले हम, दायां भाग के लिए। 30 का 0 यहाँ लिख लीजिए, और 3 जो है हमारा भी हाथ में है। इसी प्रकार अब फिफ्थ स्टेप में हमारा रहेगा उत्तर का बायां भाग। उत्तर का बायां भाग, तो उत्तर का बायां भाग में लिखना है हमें एक संख्या, दोनों में से कोई एक संख्या लिखना है दोस्तों। एक संख्या प्लस दूसरे का विचलन। एक संख्या लेना है, सपोज मैं क्या ले रहा हूं 16 ले रहा हूं एक संख्या, तो ये प्लस हो गया। तो 16 जब संख्या लिया हूं तो दूसरे का विचलन लेना है, अर्थात 15 का हमें क्या लेना है विचलन लेना है। 15 का विचलन कितना है 5 है, तो 16 और 5 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। और जो हमारा हाथ में जो 3 बचा था उसको यहाँ जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। जो 24 है इसको यहाँ लिख लीजिए दोस्तों।